प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैलता जा रहा है, ऐसे में अब सरकार के सिस्टम पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। और सरकार के सिस्टम पर सवाल कोई और नहीं बल्कि उनके ही सहयोगी, उनके ही मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री ने सवाल खड़ा किया है। इस संक्रमण ने जिस तरीके से आम हो या खास कईयों को मौत की नींद सुला दिया है। बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी भी कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गए। हालत ऐसी रही कि उन्होंने सिस्टम को समझने और उसे पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में, उसे तय करने में उन्हें वक्त नहीं मिला और अंत में उन्हें अंतिम यात्रा पर जाना ही पड़ा। आज भले ही मेवालाल चौधरी चले गए, लेकिन सरकार के सिस्टम पर सवाल छोड़ गए हैं। सरकार की व्यवस्था पर नाकामियों को दिखा दिया है कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है। और ऐसे में जो जनता है वो कैसे सरकार से उम्मीद करेगी कि आखिर में सरकार जो है बेहतर सुविधाओं के साथ उनकी जिंदगी को बचाने आएगी। साफ तौर पर जब सरकार के पूर्व मंत्री की ऐसी स्थिति हो जाती है और सिस्टम पर ही सवाल होने लगते हैं, तो ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है। हालांकि इसको लेकर के उनके निजी सहायक यानी कि पूर्व जो मंत्री है मेवालाल चौधरी, उनके निजी सहायक शुभम सिंह ने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है, पूरी प्रक्रिया उन्होंने बताई और डीटीवी भारत के पास भी वो पूरी तरीके से साक्ष्य, हालांकि मीडिया रिपोर्ट भी सामने आ रही है और साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले जरा सा हम शुभम सिंह को सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिर में किस तरीके से शुभम सिंह ने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ किस तरीके से स्थितियां रही। पहले उस ऑडियो को सुनते हैं जिससे बातचीत की उन्होंने और किस तरीके से वो नीतीश सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस तरह से हुआ, क्या मामला क्या था, हम लोग पता नहीं है पूरी तरह से। 12 तारीख को सर तारापुर में एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट करवाए। एंटीजन में सर का नेगेटिव आया। अच्छा, तो फिर आरटीपीसीआर का वेट करने लगे। हाँ। तो फिर उसके बाद तबीयत थोड़ी और लगने लगी, खांसी सर्दी, खांसी हो गया ज्यादा। हाँ। फिर 15 के शाम को हम लोग वहाँ से निकले 8:30 बजे। हाँ। पटना पहुँच गए 12:30 बजे। अच्छा, बीच रास्ते में सर अदरक खाते हुए आए हैं। फिर 15 को यहाँ आए तो 16 को फिर आईजीएमएस गए। अच्छा, आईजीएमएस पहुंच के वहाँ पे भी एंटीजन करवाए, उसमें भी निगेटिव आया। फिर आरटीपीसीआर का हुआ। हाँ। तो वहाँ पे बोला गया जब तक आप कोविड पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक बेड नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर कल रात में वेंटिलेटर पे फिर उन्हें ले जाया गया रात में। अच्छा, तकरीबन 11 बजे। हाँ। फिर उसके बाद सुबह खबर आ ही गई। तो पूरी तरह से तो मतलब अव्यवस्था का मामला है। पूर्व शिक्षा मंत्री थे, विधायक हैं महाराज। जब इस तरह की स्थिति अगर है तो बड़ा भयावह स्थिति है तब तो। जब विधायक नहीं रहे तो क्या आम जनता का क्या ही हाल होगा। बिहार सरकार के किसी मंत्री या किसी अधिकारी को पता नहीं था, आप लोग नहीं बताए थे? हाँ, अधिकारी डीएम साहब को पता था, मुख्यमंत्री जी को पता था। तो मुख्यमंत्री जी को जब पता था तो नहीं, मतलब डीएम साहब ने ही अरेंज करवाया वहाँ पे। फिर 8 घंटे बाद पारस वाले बोल रहे थे जैसे बेड खाली होगा उसके बाद तुरंत ही मिल जाएगा। तो फिर बेड खाली हुआ होगा 8 घंटे बाद। तब फिर मिला सर को बेड। मुख्यमंत्री महोदय को मालूम था कि तबीयत खराब है। अच्छा। समझ सकते हैं क्या लाचारी है और किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था है। जब एक पूर्व मंत्री और वर्तमान में जो विधायक हैं उनकी यह स्थिति है कि उन्हें जिलाधिकारी से उम्मीद करनी पड़ती है कि उन्हें सीट मिलेगा। अस्पताल की ये व्यवस्था है, चाहे वो सरकारी की बात तो छोड़ ही दीजिए, प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे हाल है। अब आप ही उम्मीद कर सकते हैं कि क्या स्थिति है और सिस्टम को समझने में किस तरीके के वक्त लगे उन्हें और पूरी प्रक्रिया कैसी रही। हालांकि ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी, सिस्टम को समझने में उन्हें अंत लगा और अंतिम यात्रा पर उन्हें निकलना ही पड़ा। भले ही मेवालाल चौधरी चले गए, लेकिन सरकार पर अब सवाल खड़े कर गए, सरकार की उस व्यवस्था पर। और शुभम सिंह को जिस तरीके से आपने सुना, वो शुभम सिंह जो उनके निजी सहायक थे, जो उनके हमेशा आसपास रहते थे, आज उनकी वेदना आपने सुनी है। वो डीटीवी भारत के जो संपादक हैं राजेश मिश्रा सर, उनसे बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पूरी अपनी व्यथा को बताया। उन्होंने बताया कि वो पटना आना भी नहीं चाहते थे, समय पर रिपोर्ट नहीं मिली, इलाज नहीं दिखा तो आ गए। यहां अपनी सरकार का सिस्टम भी झेला, फिर प्राइवेट सरकार की सिस्टम की भी देखी और उसके बाद वो सत्तारूढ़ दल के विधायक, पूर्व मंत्री, सारी पैरवी सब कुछ धरी की धरी रह गई और उन्हें दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ा। और ऐसी स्थिति है सिस्टम के, और सिस्टम के सवालों पर हम जुड़ेंगे अपने जो हमारे
संपादक सर हैं, उनसे जुड़ेंगे और किस तरीके से उन्होंने पूरी स्थितियों को समझा हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ऐसे हालात हैं, इस हालातों पर कई सारी बात खुल करके सामने आ रही है। जिस तरीके से स्थिति है, इस स्थितियों को लेकर के देखें तो मेवालाल चौधरी की तबीयत खराब चल रही थी। जिस तरीके से जो उनके सहायक शुभम ने बताया कि उनकी तबीयत खराब चल रही थी, उन्हें आशंका थी और 12 अप्रैल को RT-PCR जांच के लिए उन्होंने मुंगेर में सैंपल दिया। 13 अप्रैल को वह सैंपल पटना में रिसीव हुआ और 16 अप्रैल को शाम में PMCH ने उन्हें पॉजिटिव बताया। इस बीच 15 अप्रैल को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और खांसी बहुत बढ़ गई तो उन्हें रात में पटना निकलने की इच्छा जताई। 8:30 बजे अपनी इंडिवर कार से पटना के लिए रवाना हुए। ड्राइवर, गार्ड, बाकी लोग जो थे उनके साथ में थे, उनके सहायक उनके साथ में थे। कार में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख करके वो आगे निकल गए। रास्ते में उन्हें खूब खांसी हो रही थी। बताते चले कि तबीयत उनकी तो थी वो ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, लेकिन रास्ते भर वो चाय यानी कि अदरक चबाते हुए आ रहे थे। खांसी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रात 12:30 बजे पटना पहुंचे। ये सारी शुभम सिंह की बातें थी जो उन्होंने बात करते हुए कही है। ऑक्सीजन की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ी। किसी अस्पताल में जाने के बजाय वो सीधे 3 स्टैंड रोड स्थित अपने आवास पर गए। वहां पर उन्हें सांस लेने में तकलीफें हो रही थी। उसके बाद उनकी जो स्थिति थी वो बदलती गई और घटना जो है वो सबके सामने हो गई। उसके बाद बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी नहीं रहे और इस तरीके से सिस्टम पर सवाल छोड़ गए। तो एक बार आइए फिर से सुनते हैं कि आखिर शुभम सिंह ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने बातचीत की है। बता रहे हैं कि इस तरह से हुआ, क्या मामला क्या था हम लोग पता नहीं है पूरी तरह से। 12 तारीख को सर तारापुर में एंटीजन और RT-PCR टेस्ट करवाए। एंटीजन में सर का नेगेटिव आया। अच्छा। तो फिर RT-PCR का वेट करने लगे। हाँ। तो फिर उसके बाद तबीयत थोड़ी और लगने लगी। खांसी, सर्दी, खांसी हो गया ज्यादा। हाँ। फिर 15 के शाम को हम लोग वहाँ से निकले 8:30 बजे। हाँ। पटना पहुँच गए 10:30 बजे। अच्छा। बीच रास्ते में सर अदरक खाते हुए आए हैं। फिर 15 को यहाँ आए तो 16 को फिर IGMS गए। अच्छा। IGMS पहुंच के वहाँ पे भी एंटीजन करवाया, उसमें भी निगेटिव आया। फिर RT-PCR का हुआ। हाँ। तो वहाँ पे बोला गया जब तक आप कोविड पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक बेड नहीं मिलेगा। अच्छा। फिर कल रात में वेंटिलेटर पे फिर उन्हें ले जाया गया रात में। अच्छा। तकरीबन 11 बजे। हाँ। फिर उसके बाद सुबह खबर आ ही गई। तो पूरी तरह से तो मतलब अव्यवस्था का मामला है। पूर्व शिक्षा मंत्री थे, विधायक हैं महाराज। जब इस तरह की स्थिति अगर है तो बड़ा भयावह स्थिति है तब तो। जब विधायक नहीं रहे तो क्या आम जनता का क्या ही हाल होगा। बिहार सरकार के किसी मंत्री या किसी अधिकारी को पता नहीं था, आप लोग नहीं बताए थे? हाँ, अधिकारी DM साहब को पता था, मुख्यमंत्री जी को पता था। तो मुख्यमंत्री जी को जब पता था तो नहीं, मतलब DM साहब ने ही अरेंज करवाया वहाँ पे। फिर 8 घंटे बाद पारस वाले बोल रहे थे जैसे बेड खाली होगा उसके बाद तुरंत ही मिल जाएगा। तो फिर बेड खाली हुआ होगा 8 घंटे बाद। तब फिर मिला सर को बेड। मुख्यमंत्री महोदय को मालूम था कि बिल्कुल मुख्यमंत्री महोदय को मालूम था। और ऐसे में स्थिति क्या है, सवाल उठता है कि किस तरीके से सिस्टम तैयार किया जा रहा है, किस तरीके से तैयारी की जा रही है। समीक्षा बैठक आखिर क्या कर रहा है, क्या धरी की धरी रह जा रही है वो पूरी व्यवस्था, वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरे सिस्टम कि अब वो अपने ही मंत्री को, जो कि पूर्व मंत्री रहे, उनको बचाने में असफल रही। वर्तमान में विधायक का जब ये हाल है तो आगे आम जनता सोच सकती है कि उसकी क्या स्थिति है। you